हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद हार्वी सर में। इस वीडियो में एक और चैप्टर व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स चैप्टर नंबर 4 है, जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए पढ़ना है। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट इस चैप्टर का क्या करेंगे, आपका क्लियर करेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में करते आया हूं। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, जो इस वीडियो से संबंधित होगा। तो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये लिखे कौन है? तो सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया है। भारतीय फिल्म की कमियां, इसमें वो ये चीज बताए हैं कि हमारी फिल्म में क्या कमियां रह गई कि हम अपना अंतरराष्ट्रीय पहचान नहीं बना पाए। हमारी फिल्म सिर्फ अपने ही देशों में चलाई जाती है, बल्कि हम दूसरे देश की फिल्म को भी देखते हैं। आखिर क्या कमियां रह गई? और यह एक बहुत बड़े जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं, इसीलिए उन्होंने इस किताब को लिखे भी हैं, इस हिस्से को। Satyajit Ray, born on May 2, 1921, was a well-known film director of India. सत्यजीत राय जो थे, बेल नोन का मतलब क्या होता है? विख्यात, फेमस फिल्म डायरेक्टर भारत के थे, जिनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ। 2 मई 1921 के जन्म में सत्यजीत राय भारत के जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे। He earned international recognition for his talent in film making and direction. फिल्म मेकिंग में और निर्देशन के क्षेत्र में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई, अपने प्रतिभा का अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई। बेस्ट नोन फॉर हिज पैथर, पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी, ये सब उनके वर्क है जिनके लिए वो जाने जाते हैं और प्रसिद्ध हैं। ही वॉन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, वेनिस में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अवार्ड्स भी क्या किए, जीते। कैंस एंड बर्लिन में भी। क्या करें, 2 मई 1921 को जन्मे सत्यजीत राय भारत के जाने माने फिल्म निर्देशक थे। फिल्म निर्माण और निर्देशन में अपनी प्रतिभा के लिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान अर्जित की। वेनिस, केन्स और बर्लिन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपने पथेर पंचाली, अपराजिता, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ियों के लिए वे सर्वाधिक परिचित हुए और उन्होंने पुरस्कार भी क्या किया, प्राप्त किया। तो ये इनका जीवन से जुड़े कुछ पहलू। और आगे देखते हैं क्या है। राय यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स, और जो सत्यजीत राय थे वो अपने म्यूजिक देते थे, जो फिल्म बनाते थे उसमें खुद अपना म्यूजिक वो कंपोज करते थे। ही वाज आल्सो ए स्टोरी राइटर, वे कहानी लेखक भी थे। इलिस्ट्रेटर मतलब विश्लेषण करता करने वाला, एंड बुक डिजाइनर, बुक का भी वो डिजाइन करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिला। पीएचडी, डॉक्टरेट कहने का मतलब हो गया कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं पीएचडी करने के बाद। ऑन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपुल हैव रिसीव्ड, और उनको यह सम्मान मिला जो बहुत कम लोगों को मिला है। इन द प्रेजेंट एसे, और यह जो एसे है टेकन फ्रॉम हिज बुक, उनके किताब से लिया गया है, जिसका नाम क्या है, आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स, वो हमारी फिल्म को, चलचित्र की नेचर को, स्वभाव को क्या करते हैं, जांचते हैं, एग्जामिन्स करते हैं, अवलोकन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। एंड पॉइंट आउट टू देयर डिफेक्ट्स, और वो चुनते हैं कि हमारे फिल्म में क्या कमियां रह गई है। He is extremely critical of the quality of our film making, और जो हम फिल्म बना रहे हैं उसमें वो काफी ज्यादा आलोचक रहे हैं इस हिस्से में। ये बताए हैं, आलोचना किए हैं, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट, चाहे वो कोई डायरेक्शन हो, निर्देशन हो या कंटेंट हो। कंटेंट का मतलब जिसपे हम मूवी बना रहे हैं, ये सारे चीज को वो क्या किए हैं, बहुत आलोचना किए हैं, बहुत क्या किए हैं, आलोचना किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हिंदी में इनका जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वही है। राय अपने फिल्म के स्वयं संगीत रचते थे। वह कथा लेखक, चित्रकार और पुस्तकार, रूपवार भी थे। पुस्तकार को भी वो क्या करते थे, डिजाइन करते थे। ये हिंदी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको, जैसे मान के चलिए आपको लिखना है तो हम बोलते हैं उतना जल्दी आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट करके आप लिख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उसे सम्मानार्थ डॉक्टर की उपाधि प्रदान की, वह प्रतिष्ठा जो बहुत कम लोगों को प्राप्त की है। उनकी पुस्तक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स के लिए वर्तमान लेख में वह हमारे फिल्म की प्रकृति की परख करते हैं, जांच करते हैं और उनकी कमी को निर्दिष्ट करते हैं, चिन्हित करते हैं। वह हमारे फिल्म निर्माण निर्देशन के अलावा विषय वस्तु की गुणवत्ता के प्रति अत्यधिक आलोचक भी हैं, इसमें आलोचना करते हैं। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट है। करें, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा फ्रॉम ए टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरी मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट ऑफ फॉर्म। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, फेनोमेना का मतलब होता है घटना। कहते हैं हमारे समय का एक सबसे महत्वपूर्ण घटना या महत्वपूर्ण चीज ये हुआ कि सिनेमा का विकास होना, डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा।
और ये जो सिनेमा का विकास हुआ वो सदियों से चला आ रहा मैकेनिकल टॉय से आज एक बहुप्रतिभामुखी कला के रूप में विकसित हुआ है। तो जो एक खिलौने से बढ़कर आज एक मजबूत और अलग पहचान बना चुका है हमारा सिनेमा। ये आर्ट का एक वर्सटाइल फॉर्म है। वर्सटाइल का मतलब होता है जिसमें सारे आर्ट को एक साथ हम लोग क्या किए, मिला दिए, जिसको होता है बहुप्रतिभा मुखी। तो ये कह रहे हैं कि हमारे समय का जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है सिनेमा का क्या होना, विकास होना। कर रहे हैं टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आज सिनेमा दूसरे किसी भी कला से, रचनात्मक कला से, या कोई चीज आप रचनात्मक रूप से किसी के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई कहानी के माध्यम से किसी को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसमें आज सिनेमा सबसे आगे है। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आज सिनेमा दूसरे किसी भी कला से कम आदरणीय नहीं है। इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर्स एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर। कहते हैं जो ये पूरा कला को एक साथ समेट लिया। सिनेमा में क्या हुआ कि पूरा कला को एक साथ कंबाइन कर दिया गया। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, एक साथ इकट्ठा करना, बांधना। एक कविता, संगीत, चित्रकला, नाटक और कई बड़े और छोटे कला को रूप को क्या करता है, जोड़ता है। और यह विज्ञान को भी, होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर, चाहे छोटा कला हो या बड़ा हो। इट ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। और यह विज्ञान की जो लॉजिक है, तर्क है, उसको भी बहुत सजहता से, बहुत आसानी से उसमें क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो सिनेमा है ना, एक ओवरऑल आर्ट्स है, मतलब सभी कलाओं को मिलाकर इसमें प्रदर्शन किया जाता है। इंडिया टू कप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंग अर्ली। भारत ने आश्चर्यजनक रूप से बहुत जल्द ही फिल्म निर्माण शुरू कर दिया था। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। ये याद रखना है आपको, पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लघु फिल्म भारत में 1907 में, और पहली फीचर फिल्म भारत में 1913 में बनाया गया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर फीचर फिल्म्स क्या होता है? तो फीचर फिल्म्स, फिल्म उद्योग में कथा चित्र या फीचर फिल्म उस फिल्म को कहते हैं जिन्हें सिनेमा घरों में क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है, जिससे सिनेमा घरों में प्रदर्शन किया जाता है, दिखाया जाता है। किस उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसको सिनेमा घर में प्रदर्शन करके लोगों से पैसा इकट्ठा करके टिकट के माध्यम से बिजनेस किया जाता है, उसे फीचर फिल्म कहते हैं। तो 1907 में लघु फिल्म आया, शॉर्ट स्टोरी टाइप का फिल्म, जिसको आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसे मोबाइल है, चाहे कुछ छोटे छोटे चीजों पे आप देख सकते हैं। शॉर्ट का मतलब ही समझ लो छोटा मूवी। लेकिन 1913 में पहला फीचर फिल्म आ गया, और वो फीचर फिल्म इसलिए बनाया जाता है, व्यापार करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसको सिनेमा में प्रदर्शन किया जा सकता है। तो सोचिए आज 1913 में ही हमारे पास आ गया था मूवी। बाय द 20th इट हैड रीच द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। और आज 20वीं, आज तो 21वीं में हम लोग चले गए, 20वीं के दशक तक यह बड़े व्यवसाय की स्थिति पे पहुंच गया था। मतलब 20वीं शताब्दी के दशक तक अंत होते होते सिनेमा का एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार हो गया था। आज तो कहना ही नहीं, करोड़ों और अरबों में सिनेमा वाले लोग खेलते हैं। तो ये आपकी बिजनेस पर्पस से बनाया जाता था शॉर्ट मूवी, सॉरी फीचर फिल्म। राजा हरिश्चंद्र, चलिए इसमें एक और ऐड कर देते हैं, किताब में आपका नहीं है। राजा हरिश्चंद्र इज साइलेंट फिल्म 1913 डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय दादा साहेब फाल्के। और दादा साहेब फाल्के के द्वारा 1913 में पहला फिल्म बना था फीचर फिल्म्स, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इट इज वाइडली रिगार्डेड द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म एवर मेड इन इंडिया। भारत में प्रथम फीचर और बड़ी लेंथ के मूवी जो बनाया गया था ये था। एंड प्रीमियर्ड ऑन मई 3rd 1913। और 3 मई 1913 को इसको सिनेमाघरों में दिखाया गया था, द कोरोनेशन सिनेमा इन मुंबई। और मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा हॉल में इसको प्रदर्शित किया गया था। तो यह जानकारी आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि पुस्तक से थोड़ा सा हट के आपको है कि अगर शॉर्ट मूवी है तो भारत में कौन पहला शॉर्ट मूवी आया, राजा हरिश्चंद्र 1913 में। ये बनाए कौन? दादा साहेब फाल्के। इनके नाम पर पुरस्कार भी मिलता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और यह 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा हॉल में प्रदर्शित किया गया था। किताब में आपका नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप लिख लेंगे। It is easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to Hollywood। दुनिया का यह बताना आसान है, बहुत आसान है, कि भारत में फिल्म निर्माण अगर मात्रात्मक रूप से देखें, संख्यात्मक रूप से देखें, तो बॉलीवुड के बाद दूसरा स्थान पर है हमारा। बॉलीवुड, हॉलीवुड, सॉरी हॉलीवुड, और मेरा जो फिल्म बनता है उसको बॉलीवुड बोलते हैं। तो हॉलीवुड के बाद दूसरा स्थान पे है। हॉलीवुड मूवी जो आप अंग्रेजी में देखते हैं, वेस्टर्न साइंस के द्वार पर जो आधारित होता है। तो कहते हैं बट कैन द सेम, सॉरी फॉर दैट इज ए स्टैटिकल फैक्ट, क्योंकि यह एक सांख्यिकी तथ्य है।
इसमें कोई झूठ सच और मिथ्या नहीं है। हॉलीवुड के बाद दूसरा स्थान है किसका? बॉलीवुड का, जो भारतीय फिल्म का है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, लेकिन आप थोड़ा इसकी गुणवत्ता के बारे में भी बात कर लीजिए। आप इसकी गुणवत्ता के बारे में यह भी कहा जा सकता है क्या? इट इज सोलली बिकॉज इंडिया अफोर्ड्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स और बी जस्ट प्लेन असेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स। हमारी फिल्म विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती है? वाई आर आवर फिल्म्स नॉट सोन इन एब्रोड? एब्रोड का मतलब क्या होता है? विदेश। हमारी फिल्म विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती है? क्या यह केवल इसलिए है क्योंकि भारत अपने उत्पादों के लिए एक संभावित बाजार प्रदान करता है? मतलब इसलिए कि हम क्या करें, भारत में दिखाकर और पैसा कमाएं और हमको अपना प्रेस्टीज और इज्जत से कोई मतलब नहीं है। और बी जस्ट प्लेन असेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स, क्या हम अपनी फिल्म को लेकर बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम विदेशों में अपनी फिल्म को दिखा नहीं सकते हैं? क्या कमियां हैं हमारी फिल्म में कि हम विदेश में नहीं दिखा सकते हैं? विदेश में क्यों नहीं हमारी फिल्म चलाई जाती है? वाई आर आवर फिल्म नॉट सोन एब्रोड? तो ये सब पर चीज पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं सत्यजीत रॉय। टू एनी वन फेमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म, जो कोई भी भारतीय और विदेशी फिल्म को जानता है, अगर कोई भारत का ही फिल्म जानता है, विदेशी फिल्म को नहीं जानता है, तो उसके लिए तो कहना मुश्किल है आंसर ढूंढना। लेकिन जो दोनों फिल्म को जानता है, जो आप हॉलीवुड का फिल्म है और बॉलीवुड का फिल्म है, दोनों को जानता है, उसके लिए आंसर ढूंढना आसान है, उनके लिए जवाब ढूंढना आसान है। लेट अस फेस द ट्रूथ, हम लोग को सच्चाई का सामना करना चाहिए। आइए सच्चाई का सामना करें कि हमारी फिल्म में कुछ न कुछ कमियां हैं कि हम अपने देशों में ही सीमित जाते हैं। There has it been no Indian films which could be acclaimed on all accounts. सत्यजीत राय कहते हैं कि अब तक कोई ऐसा फिल्म नहीं बनाया गया जो सर्वगुण संपन्न हो। हर फिल्म में कुछ न कुछ कमियां ही हैं, तो क्यों हमारी फिल्म को विदेश में दिखाया जाएगा? जिस प्रकार से हॉलीवुड की मूवी पूरे वर्ल्ड में चलती है, उस प्रकार से हमारी मूवी क्यों नहीं चलती है? इसके पीछे एक ही कारण है कि आप हजारों फिल्म बना लिए, आप संख्या ज्यादा देख रहे हैं, आप क्वांटिटी पे विश्वास कर रहे हैं, क्वालिटी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम एक साल में इतना मूवी बना दें, उसके क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो करें, हमने अब तक ऐसा कोई फिल्म ही नहीं बनाया जो सर्वगुण संपन्न हो, जो दूसरे स्थानों ने प्राप्त कर लिया है। वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड, जो दूसरे देशों ने प्राप्त कर लिया है। वी हैव ओनली अटेम्प्टेड एंड दैट टू एंड नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी, हम केवल कोशिश करते हैं, हम उसे कोशिश ही कर रहे हैं और वो भी ईमानदारी से नहीं। दैट टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी, अत्यधिक ईमानदारी से हम लोग कोशिश भी नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया ऐसे है। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, निसंदेह है एक कमी बहुत तत्वों पर आधारित है। किसी एक चीज पर हम लोग इसका दोष मढ़ना उचित नहीं होगा। सब लोग अलग अलग ढंग के बहाना बनाएंगे। द प्रोड्यूसर विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी द मास, प्रयोजक जो प्रोड्यूसर है वो आपको जवाब देंगे। अगर पूछेंगे आप कि आपके फिल्म में कमियां क्यों रह जाती है, तो बोल रहे हैं प्रोड्यूसर का क्या जवाब होगा कि हमें सब के बारे में सोचना पड़ता है, हमें सब के बारे में सोचना पड़ता है। जैसा कि मतलब हम सोच रहे हैं कि जो फिल्म बनाए तो हमको इंडियंस के बारे में सोचना पड़ता है, तो इसीलिए हम इंडियंस के उसमें कुछ न कुछ चीजों को डालेंगे। विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग और द टेक्नीशियन विल ब्लेम द टूल्स, और कहते हैं कि टेक्नीशियन से अगर पूछो तो वो औजार पर आरोप लगाते हैं। कहते हैं हमारे पास उस प्रकार का कैमरा नहीं है, हमारे पास उस प्रकार के सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे पास उस प्रकार के टेक्नीशियन नहीं है जो हॉलीवुड के पास है, हम उस प्रकार से नहीं मूवी बना सकते हैं। तो टेक्नीशियन जो है वो ब्लेम टूल्स पर लगा देंगे, हथियार औजार पे, कि हमारे पास उस प्रकार के क्वालिटी वाले कैमरा नहीं है। एंड डायरेक्टर विल हैव मच टू से, और जो डायरेक्टर है उसको तो कहना नहीं है कि कितना कहना है। निर्देशन के मन में बहुत कुछ रहता है। अबाउट द वंडरफुल थिंग्स, आश्चर्यजनक चीजों पर ही हैड इन माइंड, उनके दिमाग में रहता है, बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशन, पर वो परिस्थितियों से बंधे हुए रहते हैं, वो इस सारी चीज को नहीं दिखा सकते हैं। यही कारण है कि यही हमारी मूवी की कमियां हैं। इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन द टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। भारत में ऐसा लगता है कि सिनेमा बनाने का जो व्यवस्थित तरीका जो है, कंसेप्ट ऑफ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न, व्यवस्थित जो तरीका है, तरीका जो पहले हुआ करता था, अब गलत तरीके से उसे समझा जाता है। अब उसे किस तरह से समझा जाता है? गलत तरीके से समझा जाता है। ऑफन बाय ए क्यूर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, मोमेंट वाज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ द मेलोड्रामा। द एनालॉजी विथ म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजनल। अब कभी लेखक क्या कह रहे हैं कि अक्सरहा जो विचित्र एक प्रक्रिया से चलना फिरना कार्य से जोड़ा गया और कार्य को भावनात्मक नाटक से, हमारा संगीत इसीलिए असफल रहा क्योंकि भारतीय संगीत काफी हद तक काम चला हुआ है।
अब कहते हैं कि ये एक चीज और है हमारे फिल्म की क्या कमियां हैं कि इसमें एक्शन जो होता है ना उसको मिलो ड्रामा, और मिलो ड्रामा क्या होता है इस चीज को समझना पड़ेगा। एक ऐसी कहानी या नाटक जिसमें बहुत सारी रोमांचक तथा दुखद घटनाएं होती है और जिसमें लोगों की भावनाएं बहुत अति रंजित होती है। अति रंजित कहने का मतलब हो गया एक ऐसी कहानी दिखाया जाएगा, एक ऐसा मूवी में स्टोरी दिखाया जाएगा, इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा कि लोगों को विश्वास ना हो सके, विश्वास से परे हो। बढ़ा चढ़ाकर कहा गया उनकी सत्यता पर संदेह होने लगता है। आप अक्सर फिल्म देखते होंगे तो फिल्म में क्या देखते होंगे कि अगर कोई एक्ट्रेस है, हीरोइन है, और उसको विलेन लोग क्या किए हुए छेड़ना चालू, देखिए एकदम हीरो पता नहीं किधर आसमान से आकर टपक जाता है। ऐसे क्या हो सकता है रियल लाइफ में? तो बोल रहे हैं कि इतना बढ़ा चढ़ाकर उसको दर्शाया जाता है, एकदम वो तुरंत आ जाएगा। कहीं भी कोई हीरोइन संकट में है, हीरो तुरंत आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, चाहे वो आसमान से कूद जाएगा, इतना स्पीड गाड़ी चलाएगा, ये करेगा वो करेगा, जो एक रियल लाइफ में नहीं हो सकता है। तो बढ़ा चढ़ाकर कहा गया उनकी सत्यता पर संदेह होने लगता है। यह एक हमारे फिल्म की जो संगीत है वो काफी हद तक क्या रहता है, काम चलाऊ रहता है। क्या रहता है? काम चलाऊ रहता है। ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैड इट्स रिप्रिकर्सन ऑन इंडियन फिल्म्स। अमेरिका के लगभग हर गुजरते दौर का असर भारतीय फिल्म पर पड़ता है। मतलब जो फिल्म अमेरिका में आज से 10 वर्ष पहले आ गया भारत में, उसी फिल्म पर आधारित 10 वर्ष बाद बनाया जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अमेरिका के सिनेमा के लगभग हर गुजरते दौर, जो अमेरिका में अब खत्म हो गया उस सिनेमा, उसका दौर गुजर गया, वो भारतीय में क्या होता है, स्टार्टिंग होता है। तो हम इतना पीछे हैं। स्टोरी हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस। और हम लोग क्या दिखाते हैं, कहानियां हॉलीवुड की सफलताओं और सावधानी से संरचित घिसी पिटी बातों पर आधारित लिखी गई है। हॉलीवुड सक्सेस एंड द क्लेसेस प्रिजर्व विथ केयर। तो हम लोग उसके घिसी पिटी बातों पर आधारित लिखी गई कहानियां दिखाते हैं। और इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन जेन्युइनली इंडियन वन, और कहीं भी, यहां तक कि जहां कहानी वास्तव में भारतीय है, द बैकग्राउंड म्यूजिक है रिवेल इन इरेस्प्रेसिबल पेंचेंट फॉर द जैज इडियम्स। तो अगर कहानी भारतीय है वास्तव में, तो पृष्ठभूमि संगीत ने जो जैज मुहावरे के प्रति एक अदम रुचि को प्रकट किया है। जैज मुहावरा क्या होता है? एक्साग्रेटेड टॉक, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बातचीत करना। तो जहां पे अपनी कहानी है तो म्यूजिक में हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर क्या करते हैं, दर्शा देते हैं उसको। तो यही इंडियन फिल्म की कमी है। इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए बैड मॉडल। यह महसूस किया जाना चाहिए कि औसत अमेरिकी फिल्म एक बुरा मॉडल है, उसका कॉपी हम लोग ना करें। इफ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस विथ आवर ओन। यदि केवल इसलिए कि हमारे जीवन से पूरी तरह भिन्न जीवन शैली को दर्शाती है। अमेरिकन फिल्म जो है वहां पे क्या है, केवल इसलिए कि वो हमारे जीवन से पूरी तरह से भिन्न जीवन शैली को क्या करती है, दर्शाती है। Moreover, the high technical polish, which is the hallmark of a standard Hollywood product, would be impossible to achieve under existence Indian condition. इसके अलावा उच्च तकनीकी पॉलिश, मतलब उसके पास हाई क्वालिटी के जो टूल्स होते हैं, जो मानक हॉलीवुड उत्पादक की पहचान है, जो हॉलीवुड की उत्पादक की क्या है, एक स्टैंडर्ड है, पहचान है, मौजूदा भारतीय परिस्थिति में हासिल करना असंभव होगा। जैसा भी भारत की परिस्थिति है उस स्थिति में उसके जो हाई पॉलिश, हाई टेक्निकल पॉलिश है, जो भारत के लिए हासिल करना असंभव होगा। व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज नॉट मोर ग्लॉस। भारतीय सिनेमा को जो अधिक जरूरत है, चमक दमक की नहीं जरूरत है। जो हम सिनेमा में आज चमक और दमक दिखाते हैं उसकी जरूरत नहीं है, बट मोर इमेजिनेशन। हाँ, बल्कि अधिक कल्पनाशीलता की जरूरत है। जो कहानी दिखाया जाए वो इमेजिनेशन बेस्ड हो, जैसे हॉलीवुड के अधिकतर फिल्म और मूवी का जो स्टोरी होता है साइंस का फिक्शन होता है, इमेजिनेशन बेस्ड होता है। मोर इंटीग्रिटी, अधिक अखंडता उसमें दिखाया जाए। एंड मोर इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन, और माध्यम की सीमाओं की अधिक बुद्धिमानी पूर्ण सराहना की आवश्यकता है। द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम। तो ये सब भारतीय फिल्म की जरूरत है, उसमें ज्यादा चमक तड़क भड़क लगाने की जरूरत नहीं है। वो कहानी को उसको बदलना पड़ेगा, कहानी को कल्पनाशीलता के आधार पर बनाया जाना चाहिए। तो हमारी मूवी लगभग यही प्यार मोहब्बत मारधार एक्शन से भरपूर, उसके बाद द एंड हो जाता है। आफ्टर ऑल वी पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। आखिरकार हमारे पास फिल्म बनाने का प्राथमिक औजार है, ऐसा बात नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन नॉट विथ स्टैंडिंग। और तकनीशियन की समस्याएं जायज नहीं है। मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द क्रेन शॉट एंड प्रोसेस शॉट आर यूजफुल। क्रेन शॉट होता है एक कैमरा है जिसको हवा के मतलब फिट करके, एक तरह से करिए हार्डवेयर है,
प्रोसेस शॉट ये सब फिल्म बनाने का। उसमें क्या किया जाता है, कैमरा को फिक्स किया जाता है, आपको क्या उसको बोलते हैं, किसी मशीन के द्वारा वो हर जगह से इधर से उधर से वो ड्रोन के में, और वो ऊपर से नीचे से सब जगह से वो क्या कर सकता है, वीडियो बना सकता है। एंड द प्रोसेस शॉट आर इज फुल, ये सब चीज है मेरे पास, बट बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसेबल। लेकिन एक इसका मतलब ये नहीं कि ये अति आवश्यक है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ऐसा बात नहीं है, अगर कोई बोले कि हमारे पास शॉर्ट क्रे नहीं है तो शॉर्ट क्रे नहीं है, तो अगर हमारे पास नहीं है तो कैसे मूवी बनाएंगे, इसके बगैर भी काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि अति आवश्यक है, इसके बिना हम लोग, जैसे मान के चलिए हमको पढ़ाना है तो डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ा नहीं सकते हैं। देखिए डिजिटल बोर्ड की तरह हम उपाय करके पढ़ा रहे हैं, बस यही है कि हम आपके सामने नहीं है, आवाज मेरा है तो है। अगर जहां चाहे वहां राह है, कहावत है हमारे यहाँ, जब आप चाह लिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। व्हाट आवर सिनेमा नीड्स above everything else is a style, an idiom, a sort of iconography of cinema which would be uniquely and recognizably Indian। और कई जगहों पर अपनी बुद्धि से हम इस्तेमाल करते भी हैं। आज हमारे सिनेमा की जरूरत है एक ऐसे माध्यम की जिससे हमारा सिनेमा पूर्णतः क्या हो, भारतीय हो, जिसमें स्टाइल हो, इडियम्स का प्रयोग, प्रतिमा विज्ञान का प्रयोग। The majority of our films are replete with such visual dissonances, but the truly Indian film should steer clear of such inconsistencies and look for its material in the more basic aspect of Indian life, where habit and speech, dress and manners, background and foreground blend into a harmonious whole। कहते द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स, हमारे अधिकांशतः फिल्म ऐसी दृश्य विसंगतियों से भरी पड़ी है, विसंगतियों मतलब बुराइयों से भरी पड़ी है, लेकिन वास्तविक भारतीय फिल्म को ऐसी विसंगतियों से दूर रहना चाहिए। हमको अपनी फिल्म में विसंगतियों, हमको अपनी फिल्म में अश्लीलता से बचना चाहिए और अपनी सामग्री को भारतीय जीवन के आधुनिक बुनियाद में पहलुओं में तलाशना चाहिए। हमको जो मेरा सामग्री होगा, जो मटेरियल होगा जिसमें हम फिल्म बनाएंगे, हमको भारतीय जीवन से जोड़ना होगा, भारत की संस्कृति से जोड़कर बनाना होगा, जहां आदत, व्याख्यान, पोशाक, उसके ड्रेस, खान पीन, रहन, उसके आदत, शिष्टाचार, हमारे पृष्ठभूमि जो पूर्वजों के है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, पृष्ठभूमि, अग्रभूमि एक सामंजस्यपूर्ण समग्रता में मिश्रित होना चाहिए। ये पूरी तरीका से तब जाके हमारे फिल्म की एक पहचान बनेगी। इट इज ओनली इन ए ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स। यह पूर्णतः यह केवल शैली और सामग्री के व्यापक सरलीकरण में है कि भारतीय सिनेमा के लिए आशा निहित है। At present, it would appear that nearly all prevailing practices go against such simplification। और ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग सभी प्रचलित प्रथाएं इस तरह के सरलीकरण के विरुद्ध है। जितना भी आज फिल्म बनाने वाले लोग हैं, हमको अपने प्रथा से कोई मतलब नहीं है और हम इसके प्रथा के क्या चले गए हैं, विरुद्ध चले गए हैं। कहीं ना कहीं हमारी मूवी की भी एक डिफेक्ट है। हम पूर्णतः साधारण होना होगा, हमें पूर्ण रूप से साधारण होना होगा। इसी से भारतीय फिल्म की छाप बनेगी, इसी से भारतीय फिल्म की पहचान बनेगी। आज ऐसा लगता है कि सब कुछ इसके विपरीत है, सब कुछ इसके विपरीत है। स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिकेट planning, sometimes even without a shooting script, simple undirectional narrative, the practice of sandwiching musical numbers in most unlyrical situation, the habit of shooting indoors in a country which is all landscape, and at a time when all the countries are turning to the documentary for inspiration, all these stand in the way of the evaluation of distinctive style। कह रहे हैं कि क्या करते हैं हम लोग फिल्म, कभी बिना सही प्लानिंग के, बिना सही योजना के, बिना पर्याप्त योजना के हम लोग फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं। कभी बिना कहानी के आगे बढ़ना चालू कर देते हैं, कभी कुछ प्लॉट पे प्लॉट बदलना चालू कर देते हैं, कभी बिना निर्देशन के, बिना विदाउट डायरेक्शन के कहानी सुनाना, संगीत को जोड़ना तोड़ना, संगीत का कोई मतलब ही नहीं है लिरिक्स से, कहानी की तरह बनाना, घर के अंदर ही सारी शूटिंग करना, मतलब हम अपने ग्रामीण परिदृश्य को नहीं दिखा पा रहे हैं, घर के अंदर सारी शूटिंग्स कर लेते हैं, जहां पे क्या है स्टूडियो है उसमें। ऑल अदर कंट्रीज, और बाकी दूसरे देश क्या कर रहे हैं, बाकी दूसरे देश अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। दूसरे देश जब प्रेरणा के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री मतलब किसी के जीवन पर वास्तविक आधारित फिल्म जो होता है, जिससे देखकर कुछ प्रेरणा मिले, इस सब के कारण एक अलग पहचान नहीं बन पाता है। तो दूसरे लोग क्या बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रहे हैं, और हम लोग अपनी मूवी में चमक धमक लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के कारण एक अलग पहचान नहीं बन पाता है हमारे सिनेमा को। देयर हैव बीन ए रेयर ग्लिम्स ऑफ एन इनलाइटमेंट अप्रोच इन ए हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म। लेकिन हाल ही के कुछ फिल्म में इनलाइटमेंट अप्रोच का प्रयोग किया गया है, मतलब हमारे ज्ञान को, हमारे दृष्टिकोण को बढ़ाने का कुछ झलक नजर आया है, कुछ दुर्लभ झलकियां मिली है कि नहीं हम लोग भी कुछ काम करना चाह रहे हैं। इप्टा इसमें कह रहे हैं, इप्टाज धरती के लाल कुछ फिल्म है,
इप्टाज धरती के लाल शैली के साथ साथ एक मजबूत सरल विषय का उदाहरण है। एन इंस्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम बट ओवर द स्टाइल, ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस, संघर्ष कल्पना एंड इनइमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट shows a grasp of film movement and a respect for tradition। तो हाल ही के कुछ ऐसे फिल्म में प्रबुद्ध दृष्टिकोण को, जिसमें ज्ञान के दृष्टिकोण को दुर्लभ झलकियां मिली है। इप्टा का धरती के लाल शैली के साथ एक मजबूत सरल विषय का उदाहरण है। ईमानदारी और तकनीकी की क्षमता, शंकर की कल्पना एक अद्वितीय और अत्यधिक व्यक्तिगत प्रयोग फिल्म है। आंदोलन की समझ और परंपरा के प्रति सम्मान को क्या करता है, दर्शाता है। तो हाल फिलहाल के दिन में कुछ ऐसे मूवी बने हैं जिससे हम सीख ले सकते हैं, जिसमें धरती के लाल, शंकर कल्पना, ये सब मूवी है। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा, रॉ मटेरियल मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री होता है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, सिनेमा का जो बनाने का सामान है, कच्चा माल जिसको कहते हैं, वो अपने आप में जीवन ही है। अपने आप में वो क्या है, एक जीवन है। सिनेमा को बनाने का जो सामग्री है वो अपने आप में क्या है, एक जीवन है। इट इज इनक्रेडिबल दैट ए कंट्री व्हिच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, म्यूजिक एंड पोएट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स। यह बड़ा आश्चर्य बात है, यह अमाननीय बात है, इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास नहीं हो सकता है कि जिस देश में एक से एक पेंटर है, एक से एक कवि और कलाकार है, वो फिल्म बनाने वालों को नहीं ला पा रही है, वो फिल्म बनाने वाले को नहीं ला पा रही, वो फिल्म नहीं बना रही है। ही हैज ओनली टू कीप हिज आईज ओपन, उसे बस अपने आंख खोलने की जरूरत है, एंड हिज ईयर्स, और कान खुले रखना है। लेट हिम टू डू सो, और उसे इसे करने दो। तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम वैसे जगह पे लोग हैं जहां पे किसी भी कला की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ एक से एक पेंटर हैं, हमारे यहाँ एक से एक कवि हैं, एक से एक कलाकार हैं, और इन सबके बावजूद हम फिल्म बनाने वालों को नहीं ला पा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न नहीं हो रहा है जो फिल्म प्रोड्यूस बढ़िया करे, अच्छा डायरेक्शन करे, अच्छा फिल्म बनाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसे बस अपना आंख और कान खोलने रखना है, इसे यह करने दो, वो कर लेंगे अच्छी तरीका से। तो यह व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स की क्या थी, स्टोरी थी, एक छोटा सा एस्से लिखा गया था सत्यजीत राय के द्वारा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इसके आगे के वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।